हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड की किस दवा की पहली खेप लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है 2 डॉक्सी सी ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है 2 डॉक्सी डी ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है 2 डॉक्सी ई ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन है 2 डॉक्सी वी ग्लूकोज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 डॉक्सी डी ग्लूकोज लॉन्च की है। और ये कब लॉन्च की है? भारतीय औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने 8 मई 2021 को इस दवा के आपात इस्तेमाल को अनुमति दी है। आपात को अनुमति दी है, ध्यान रखना, आपात में अनुमति दी है इस दवा को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन सीएनएसए के अनुसार उसका कौन सा रोवर मंगल के दक्षिणी भाग में यूटोपिया के मैदान में पूर्व चयनित लैंडिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतर गया है? तो पहला ऑप्शन है झू ड्रैगन, दूसरा ऑप्शन है झू रोंग, तीसरा ऑप्शन है झू स्पेस, चौथा ऑप्शन है झू लोंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, झू रोंग रोवर मंगल की दक्षिणी भाग में उतर गया है। और ये कब उतरा? 15 मई 2021 को। और ये याद रखना, और अमेरिका के बाद रोवर को लाल ग्रह की सतह पर उतारने वाला दूसरा देश बन गया है चीन। कौन सा दूसरा देश बन गया है चीन अमेरिका के बाद? तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में उच्च न्यायालय के अनुसार पिछड़े वर्गों में किस लेयर के निर्धारण हेतु आर्थिक मानदंड ही एकमात्र आधार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है क्रीमी लेयर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेम लेयर, तीसरा ऑप्शन है दंड लेयर, चौथा ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग लेयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रीमी लेयर नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्रीमी लेयर यह एक अवधारणा है जो उस सीमा के निर्धारित करती है जिसके भीतर ओबीसी आरक्षण लाभ लागू होता है। ओबीसी आरक्षण लाभ लागू होता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार अभियान के तहत किन 3 देशों को इसके नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और इजराइल, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को न्यू डेवलपमेंट के 3 सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में अवस्थित है। वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ, जो इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ इसके सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत तालिबान पर लाए गए किस प्रस्ताव रेजोल्यूशन को अपनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है प्रस्ताव 2586, दूसरा है प्रस्ताव 2593, तीसरा है प्रस्ताव 2493, चौथा है प्रस्ताव 2585। तो इसका राइट आंसर है प्रस्ताव 2593 प्रस्ताव रेजोल्यूशन को अपनाया गया है। और ये 2593 प्रस्ताव में क्या है? इसके तहत तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करने, मानववादियों को देश में प्रवेश की अनुमति देने, महिलाओं और बच्चों सहित मानव अधिकारों को बनाए रखने के साथ समावेशी एवं बातचीत के जरिए राजनीतिक समझौता करना अभियान किया गया है। तो क्या किया गया? अभियान किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है?
तो पहला ऑप्शन है 27 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 28 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 29 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 30 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को मनाया गया है। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट की शुरुआत 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 64वें सत्र के दौरान की गई थी। कौन से सत्र के? 64वें सत्र के दौरान की गई थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट के किस नए वर्ग की पहचान की है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन है ओशियन वर्ल्ड, तीसरा ऑप्शन है हाइसीन वर्ल्ड, चौथा ऑप्शन है टाइडली वर्ल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाइसीन वर्ल्ड की खोज की है। और हाइसीन वर्ल्ड शब्द कहाँ से पड़ा है? हाइसीन शब्द हाइड्रोजन और महासागर से मिलकर बना है। यह ग्रह महासागर से ढके तथा इनका वातावरण हाइड्रोजन समृद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन समृद्ध हो सकता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से कौन सा स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है पीटीएल स्पेस चैलेंज, दूसरा ऑप्शन है एटीएल स्पेस चैलेंज, तीसरा ऑप्शन है पीटीएल स्पेस चैलेंज, चौथा ऑप्शन है सीटीएल स्पेस चैलेंज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटीएल स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 का उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जा सके जहां वे डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने हेतु स्वयं को नवाचार के लिए सक्षम कर सकें, खुद को नवाचार के लिए सक्षम कर सकें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑन माय माइंड पुस्तक की लेखक लेखिका कौन है? तो पहला ऑप्शन है उदय बालकृष्ण, दूसरा ऑप्शन है दिव्य दत्ता, तीसरा ऑप्शन है मनीषा तनेजा, चौथा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्रा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उदय बालकृष्ण। ऑन माय माइंड, इंडिया ऑन माय माइंड पुस्तक के लेखक हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में बनराज भाटिया का निधन हो गया था, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो पहला ऑप्शन है संगीत, दूसरा ऑप्शन है खेल, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा, चौथा ऑप्शन है विज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संगीत से जुड़े हुए थे वनराज भाटिया। और निधन कब हुआ था इनका? मई में। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में वैश्विक सैन्य व्यय के रुझानों पर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्ययकर्ता कौन है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2020 का सैन्य व्ययकर्ता अमेरिका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2015, चौथा ऑप्शन है 2016। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्टुनेटो फ्रैंको का निधन हो गया था, वह कौन थे? तो पहला ऑप्शन है ए, अभिनेता, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेटर, तीसरा ऑप्शन है कोरियोग्राफर, चौथा ऑप्शन है फुटबॉलर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फुटबॉलर थे फोर्टुनेटो फ्रैंको। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा नारायण का निधन हो गया था, वह कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मलयालम अभिनेता, दूसरा ऑप्शन है तमिल लेखक, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सक, चौथा ऑप्शन है परमाणु विज्ञानी।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तमिल लेखक थे राजा नारायण। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 6 मई, दूसरा ऑप्शन है 7 मई, तीसरा ऑप्शन है 8 मई, चौथा ऑप्शन है 9 मई। तो कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो आज के वीडियो को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।